देखो, बुजुर्गों में होश होता है और जवानी में जोश होता है, लेकिन हमारा कल्याण कब होगा? जब हम बुजुर्गों के होश के साथ चलें। ऐसे समझिए, ये जो बुढ़ापा है ना, ये है लंगड़ा, ये चल नहीं सकता है, लेकिन इसके पास आंखें हैं। और जो जवानी है वो अंधी है। तो जवानी चल तो सकती है लेकिन देखा नहीं है, आंख ही नहीं है, दिखता नहीं है। तो काम कब बनेगा? जब बुजुर्गों की आंखें हों और जवान चलें। इसी में हमारा कल्याण है। बुजुर्गों का होश हमारे साथ हो और हमारा जोश। बुजुर्गों में बड़ा होश होता है। एक दृष्टांत सुनाया करते हैं, बुजुर्गों में कितना होश होता है। एक कहीं किसी लड़के का विवाह तय हुआ, सुना है आप लोगों ने? एक किसी लड़के का विवाह तय हुआ, अब बारात जानी थी, तो लड़की वालों ने शर्त रख दी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, जितने आएंगे सब जवान आएंगे, बुजुर्ग कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ लड़के के जो फूफा जी थे, इन्होंने बड़ी जिद पे अड़ गए कि कुछ भी हो मैं तो चलूंगा ही। अब फूफा जी तो फूफा जी होते हैं, एक बार जिद पे अड़ जाएं, उनकी बात कोई टाल और नहीं सकता है। लोगों ने कहा ठीक है हम ले तो चलेंगे, लेकिन कहाँ ले चलें? अरे लड़की वालों ने मना किया है, कहाँ पर बिठा कर ले जाएंगे? कोई ने देख लिया तो विवाह और कैंसिल कर देगा। फूफा जी ने कहा एक काम करो, मुझे भले ही डिग्गी में पटक कर ले चलो, लेकिन मैं चलूंगा साथ में। अब यही किया, उनको पीछे कार की डिग्गी में पटक लिया और ले गए। अब लड़की वालों को पता था कि इनकी बारात में सब नवयुवक हैं, बुजुर्ग कोई नहीं है। लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि ये जो गांव के बाहर जो नदी है ना, ये जो नदी में जल बह रहा है, यदि आप लोग इस जल की जगह दूध बहा देंगे तो हम आपके लड़के से विवाह करने तैयार हैं। अब सब लोगों ने सोचा कि इतना दूध की व्यवस्था कहाँ से करेंगे कि नदी में दूध बह जाए, इतना दूध कहाँ से लाएंगे? अरे भैया ये विवाह नहीं हो सकता, चलो वापस लौट चलो, ये तो असंभव है, इतना दूध कहीं मिलेगा ही नहीं। लौटने लगे। किसी ने कहा भैया जब बारात लौट ही रही है तो फूफा जी डिग्गी में पड़े, उनको तो निकाल लो। अब जब लौट नहीं है तो उनको निकाल के ले चलो। उनको निकालने लगे। उन्होंने पूछा क्या बात है, बारात क्यों लौट रही है? तो लोगों ने कहा कि बारात इसलिए लौट रही है, इन्होंने एक शर्त रख दी कि नदी में दूध बहा दो। उन बुजुर्ग ने क्या कहा कि हम दूध बहा देंगे, दूध की व्यवस्था हमारे पास है, जाओ जाकर उनसे कह दो। अरे इतनी छोटी छोटी बातों पर बारात नहीं लौटा करती, उनसे जाकर कहो हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप नदी में से पानी खाली करा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। आप पानी खाली करा दो। अब ना वो पानी खाली करा सकते, ना हमें दूध बहाने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये जाकर कहा तो लड़के वाले समझ गए कि जरूर कोई हो ना हो, कोई ना कोई बुजुर्ग साथ में आया है। फिर खूब उत्साह से वो विवाह हुआ। तो मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बुजुर्गों में जोश होता है और नवयुवकों में जोश होता है, बुजुर्गों में होश होता है।